हेलो बच्चों, आज हम अपना क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर। ये आपकी बुक का यूनिट 1 का चैप्टर है, क्लास 12 की बुक। सो कुछ बच्चों का डाउट होगा कि ये जो चैप्टर है इसमें कुछ लाइंस हमारे बिल्कुल बुक से मैचिंग की नहीं है या अदर डाउट्स। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये मैंने आपकी बिल्कुल बुक का ही चैप्टर लिया है और इसमें वो सारा कंटेंट है जो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक में है। लेकिन इफ कोई कंटेंट या कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है या कोई टाइटल या टॉपिक ऐसा होता है जो कि इसमें नहीं प्रेजेंट होगा, तो आई विल शेयर इट विद यू इन अनदर वीडियो। ओके, सो पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं जो जिनको होम साइंस पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एंड नेक्स्ट चीज़ कि इफ़ आपको कोई भी डिफिकल्टी या डाउट होता है किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी के कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर। तो इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन ये है कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप व्हाट इज वर्क, हमें करियर की चॉइस कैसे करनी चाहिए, करियर के लिए हमारे डिसीजंस क्या होने चाहिए, लाइवलीहुड क्या है, हमारी बेसिक नेसेसिटीज या रिक्वायरमेंट्स हम मनी से कैसे फुलफिल कर सकते हैं, वर्क हमारे लिए क्या मायने रखता है, मीनिंगफुल वर्क क्या है, जॉब क्या है, एवरीथिंग के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो deciding a career for oneself is not an easy task on one hand. There are several career avenues to choose from one and to other for a young person. So if जो यंग पर्सन होते हैं, जो मतलब 12th क्लियर कर चुके हैं, उनके लिए अब बहुत बड़ा एक टास्क होता है उनकी लाइफ के आगे कि भाई हमें अब क्या बनना है, हम क्या करियर चूज करें, हमें क्या अपॉर्चुनिटीज गेन करनी चाहिए, क्या हमें अब अपने आप के लिए सही होगा, क्या सूटेबल होगा। उस चीज़ों को सब कुछ डिसाइड करना पड़ता है और सब चीज़ों के लिए बहुत टाइम होता है और बहुत डिफिकल्टी आती है, क्योंकि आजकल हर चीज़ में इतना ज़्यादा स्कोप है और मीन्स इतना ज़्यादा स्कोप है, प्लीज जितना स्कोप है उससे कहीं ज़्यादा कंपटीशन आज के टाइम में बढ़ चुका है। ओके, सो वर्क एंड मीनिंगफुल वर्क। Work is primarily an activity that all human beings have to perform and through which each one fits in the world, creates new relation, uses an individual's unique talents and skills, and above all learns and grows to develop one's identity and a sense of belongingness। तो अपनी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और अपने टैलेंट, अपनी स्किल्स को और एनहेंस करने के लिए हम वर्क करते हैं। ठीक है, तो उससे जब हम वर्क करते हैं तो हमारी पर्सनल ग्रोथ भी होती है, प्लस हमारी एक आइडेंटिटी बनती है हमारी सोसाइटी में, लोग हमें उस काम से जानने लगते हैं। जैसे इफ कोई डॉक्टर है, मान लीजिए कि आपकी सोसाइटी में कोई चौहान है, तो चौहान जी डॉक्टर हैं, वो अपने घर के बाहर एक पैम्पलेट लगाएंगे कि चौहान हाउस, तो आप डॉक्टर चौहान हाउस, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ही इज अ डॉक्टर। ऐसे कोई इंजीनियर होगा तो वो अपने ऐसे उसकी जो आइडेंटिटी है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि हाँ ये इंजीनियर है, और उसके स्किल्स एंड जो उसकी ये सोसाइटी में आइडेंटिटी है यही उसको आगे मदद करेगी अपनी आइडेंटिटी बिल्डअप करने में। सो वर्क कैन बी डिस्क्राइब एज एसेंशियल एक्टिविटीज अंडरटेकन फॉर अ पर्पस और आउट ऑफ नेसेसिटी। तो वर्क क्या है, ये हम बहुत ज़रूरी भी होता है, प्लस ये किसी एक पर्पस के लिए किया जाता है। लाइक इफ आपके घर में पेरेंट्स काम करते हैं, फादर काम करते हैं, मदर काम करती हैं, जिस काम से उन्हें मनी मिलता है, तो वो जो है उनके लिए एक पर्पस है कि वो ये काम करेंगे, उनको मनी मिलेगी, देन वो आपकी सारी बेसिक नेसेसिटीज और आपकी नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे। और घर का जो रिक्वायरमेंट होता है, डेली रिक्वायरमेंट या फिर और अदर रिक्वायरमेंट्स होती है मेंटेनेंस, उसको भी चला पाएंगे। वर्क इन सेंट्रल इन ऑल कल्चर्स, ऑल्दो वेरी एवरी कल्चर हैज इट्स ओन वैल्यूज एंड परसेप्शंस। तो वर्क जो है वो हर कल्चर में होता है, लाइक आसाम हो गया, शिमला हो गया, या और भी बहुत सारे जैसे तेलंगाना, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, इंडिया, दिल्ली, ये बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर वर्क किया जाता है। प्लस इन कुछ कुछ जगहों के जो काम होते हैं वो उनकी वैल्यूज होती हैं। जैसे कि आप असम की चाय, टी लीव्स, असम टी लीव्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये उसका कल्चरल वैल्यू वर्क है। In fact, work essentially constitutes the bulk of daily life activities for all human beings. The type of work undertaken by people depends on several factors such as education. So जो हम काम करते हैं, टाइप ऑफ वर्क जो है हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ, एज एंड फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, इन सब चीज़ों पर जो है डिपेंड करता है। लाइक इफ कोई फाइनेंशियली बहुत अच्छा है और जो उनके घर में जो बच्चे हैं वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो वो जो पेरेंट्स होंगे वो अपना सारा जो पैसा है वो उनकी पढ़ाई में लगा सकते हैं। लाइक उनकी पढ़ाई में पैसा लगाने के बाद भी उनके घर में इतना पैसा बचेगा कि मेंटेनेंस कर सके, प्लस उस बच्चे की डेली बेसिक नेसेसिटीज को भी फुलफिल कर सके। लाइक इंजीनियर एंड डॉक्टर्स, ये दो ऐसे प्रोफेशंस हैं, लॉयर हो गया, ये ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ट्यूशन फी होती है, कॉलेजेस का फीस होता है, फिर उसके ऊपर से
कोचिंग्स होते हैं, देन इंटर्नशिप्स होती हैं, तो इन सभी चीज़ों में पैसा जाता है। जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, वो इस सारे वर्क को सपोर्ट कर सकते हैं। इस वर्क को हम वो लोग आगे चला सकते हैं। नाउ जियोग्राफिक लोकेशन मीन्स इफ आप किसी ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ लोग बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं करते हैं, बिजनेस में ज़्यादा सब वो क्या कहते हैं इन्वेस्ट करते हैं, या फिर थोड़ा ऐसा काम करते हैं कि थोड़ी थोड़ी बहुत पढ़ाई की और किसी जॉब पर लग गए, या कोई अच्छा कोर्स कर लिया और किसी जॉब में लग गए, और ये सब चीज़ें होती हैं। या फिर कुछ पेरेंटल भी होता है कि भाई मेरे पापा ये काम करते थे तो मैं भी यही काम करूंगी या करूंगा। ओके। और एक होता है एजुकेशन। इफ यू आर हाईली एजुकेटेड, आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में और आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की है, तो आपकी एक बहुत अच्छे पैकेज के साथ एक बहुत अच्छी जॉब लगेगी, बहुत अच्छा वर्क होगा आपका करने के लिए। लेकिन वहीं आपने थोड़ी कम पढ़ाई की है, आपके पास इतना पैसा नहीं था कि आप और फर्दर स्टडीज के लिए आगे जा सकें, तो आपने उतनी पढ़ाई में ही अपना आउटकम निकाला, उतना वर्क आपने किया, और अब आप अर्निंग है, अब आप मनी अर्न करते हैं उसी काम से। ओके। सो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी उस पर फाइनेंशियल बैकग्राउंड या वर्क पर डिपेंड करते हैं। वर्क को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं। मोस्ट ह्यूमन बींग्स वर्क टू एक्वायर मनी, प्रोवाइड फॉर देयर फैमिलीज। यही सब जो मैंने अभी आपको बताया कि जो मोस्टली ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली और अपनी खुद की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए काम करते हैं, लग्जरी के लिए काम करते हैं, कि वो काम करेंगे, पैसे जोड़ेंगे, एक अच्छा बड़ा घर लेंगे, कार लेंगे, बाइक लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट कैन राइटली सेड दैट वर्क इज द ऑयल दैट lubricates द मशीन ऑफ सोसाइटी। ओके, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये कहा जा सकता है कि वर्क एक ऐसी चीज है जो कि पूरी सोसाइटी में एक ल्यूब्रिकेशन की तरह काम करता है। लाइक वर्क है तो आपकी आइडेंटिटी है। ओके। सो नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट ऑल क्रीचर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ नेचर आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द लाइफ इटसेल्फ। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस ही काम कर रहे हैं, हर कोई काम कर रहा है। नेचर अपना काम कर रहा है, एनिमल्स अपना काम कर रहे हैं, और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग देश के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को बिल्डअप करने के लिए काम कर रहे हैं। ओके। अपनी नेसेसिटीज और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए काम कर रहे हैं। वाइल इन मोस्ट केसेस वर्क प्राइमरी इनेबल्स द वर्कर टू अर्न अ लाइवलीहुड। और इसी की वजह से हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो जीवन यापन है, हम कर पाते हैं। लाइवलीहुड इज जीवन यापन। ओके। देयर आर पर्सन हु वर्क केयरलेसली फॉर प्लेजर, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, पर despite the fact that they not do not earn money amount of money. For example, the work done by family members for the family. अब कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिनका हमें कोई पैसा नहीं मिलता, वो हम अपनी खुशी के लिए कर रहे होते हैं। ओके। कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिनका कोई पैसा नहीं मिलता, वो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। जैसे कि हमारी मदर्स हो गए, वो घर में कपड़े धोती हैं, सारा काम करती हैं, क्लीनिंग करती हैं, डस्टिंग करती हैं, लेकिन उसका उन्हें कोई भी चार्ज नहीं मिलता, कोई पैसा नहीं मिलता। ये वो क्यों करते हैं? बिकॉज ये उनका काम है, उन्हें ये करने से खुशी मिलती है, उन्हें अच्छा लगता है कि साफ घर है, कोई आएगा उनकी तारीफ करेगा। वो अच्छा खाना बनाती है ताकि उनकी तारीफ हो, आप लोग खाएं, आपके फेस पर स्माइल आए, आप लोग उनकी तारीफ करें, इसलिए वो जो है ये काम करती हैं। और ये उनके लिए क्या है? ये उनके लिए मीनिंगफुल वर्क है। वो हाउसवाइफ तो है, बट वो क्या काम करती हैं? वो आपको खुश रखने के लिए, जो काम उनके लिए भी इंजॉयबल है, प्लस सोसाइटी को भी उसका जो है बेनिफिट मिल रहा है। लाइक अगर मम्मी ने खाना बनाया है तो इट डजंट मीन कि वो अकेले खा जाएंगी सारा, नहीं ना, वो आपको भी देंगी। आप और ये जो वो काम करेंगे, लाइक उन्होंने छोले भटूरे बनाए हैं, रवा डोसा बनाया है, आप सबको पसंद है, वो बनाएंगी, वो इंजॉयबल मीन्स उनके लिए उस काम का मतलब है कि आप लोग खाएंगे, खुश होंगे, उनकी तारीफ करेंगे, प्लस वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपका पेट भरेगा, प्लस आपको आपको भी वो खाना अच्छा लगेगा और आपका भी मन खुश हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन जो कि वर्क में इंक्लूडेड है। नाउ अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज मीनिंगफुल वर्क, कि भाई मीनिंगफुल वर्क क्या होता है। ओके। तो मीनिंगफुल वर्क वही होता है जो मैंने अभी आपको समझाया, कि आपकी मदर जो है काम कर रही हैं और वो उनके लिए मायने रखता है। क्यों? क्योंकि आप उनको एक बहुत ही अच्छा आउटकम दे रहे हैं, प्लस उनको ये सब करने से बहुत अच्छा इंजॉयबल फील होता है। अब मीनिंगफुल वर्क, वर्क यहाँ पे आ गया, तो मीनिंगफुल वर्क में क्या होगा? आपको मजा भी आएगा करने में, सोसाइटी को भी उसका बेनिफिट मिलेगा, आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, आपकी आइडेंटिटी बिल्डअप होगी, लोगों के साथ आपके अच्छे कनेक्शंस बनेंगे, आपका स्किल्स टैलेंट सब कुछ इंप्रूव होगा, प्लस जो भी आप काम करेंगे उससे जो भी आपकी अर्निंग होगी, जो वर्क होगा आपका, वो आपको आपके लाइफस्टाइल को चेंज करने में या इंप्रूव करने में काम मतलब वो देगा, थोड़ा सपोर्ट करेगा, प्लस आप लग्जरी के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाएंगे। ये सब चीजें आती है मीनिंगफुल वर्क में। ठीक है। Meaningful work is useful to society or to others is done responsibly and is enjoyable to the worker. It enables the worker to use his her skills and judgment to showcase his her creativity or problem solving ability. So मैंने अभी आपको जो सारी चीजें बताई, जो सारे पॉइंट्स बताए, वही मीनिंगफुल वर्क में आएंगे। और मीनिंगफुल वर्क होता है कि इफ कोई पर्सन बहुत अच्छा है अपने स्किल्स में, लाइक फॉर एग्जाम्पल फुटबॉलर है कोई, ओके, सो वो अपनी स्किल्स में बहुत अच्छा है,
उसे फुटबॉलिंग बहुत अच्छी आती है, उसकी जंपिंग बहुत अच्छी है, उसकी हाइट बहुत अच्छी है, उसको ये खेलने से बहुत अच्छा लगता है, तो ये काम एक तो उसके लिए एंजॉयबल है, प्लस वो नेशनल लेवल पर खेलेगा तो ये सोसाइटी के लिए भी एक मीनिंगफुल वर्क होगा, बिकॉज हमारे हमारे देश में मेडल्स आएंगे, ट्रॉफीज आएंगी, हमारे देश का नाम होगा अदर कंट्रीज में। उसके बाद जो भी उसको ये सब करने के बाद जो भी अर्निंग होगी उसकी, उससे वह उससे जो है वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है, लग्जरीज के साथ अपने लाइफ को स्पेंड कर सकता है, लाइवलीहुड बेटर कर सकता है, अपना अपना भी और अपनी फैमिली का भी। Okay, so this is the enjoyable and meaningful work for that person. Okay, now for any person being involved in work as an employee or self-employed, that best suits one person attribute talents to aptitude, competency and skills is very important. So अपने meaningful work को करने के लिए हर किसी के अंदर बहुत बेहतर skills होने चाहिए, और इसको करने के लिए ना एक लगन होनी चाहिए, aptitude, talent, interest, ये सब कुछ बहुत जरूरी है। Plus the work life for anyone and everyone should ideally be an expression of one potential and aspirations. Person entering work life and also those thinking of building career can ask themselves the following question. प्लस जब हम कोई अपना ऐसा वर्क या अपना करियर चुनने वाले हैं, चूज करने वाले हैं, तो हमें अपनी सेल्फ से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है कि क्या ये वर्क मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या चैलेंजिंग होगा। दूसरा, क्या ये वर्क मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, मेरी स्किल्स, मेरा टैलेंट, मेरा इंटरेस्ट है इस चीज में। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें खुद से पूछने चाहिए कि अपना करियर चूज करते हुए। It is definitely imperative and obligatory to earn a livelihood in order to fulfill the basic needs of self-family. Most work can be for earning money. Such a work is conventionally referred to as a job. अब जॉब क्या होता है कि कुछ काम हम सिर्फ अपनी डेली नीड्स, फैमिली की नीड्स, फैमिली की रिक्वायरमेंट्स, एजुकेशन, अपनी ऑल मैनेजमेंट एंड अदर थिंग्स को बैलेंस करने के लिए या फिर चलाने के लिए करते हैं, और इसी चीज को हम जॉब बोलते हैं, जिससे हम पैसा कमाया हमने और फिर उसको अपने मेंटेनेंस, लाइफ की मेंटेनेंस में, लाइफ स्पेंडिंग में, लाइवलीहुड में स्पेंड किया। हाउएवर मैनी इंडिविजुअल्स चूज टू गो बियॉन्ड अ जॉब, लेकिन कुछ लोग जो है अपनी जॉब के बियॉन्ड जाते हैं, लाइक वो सोशलिंग करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे उन्हें करके बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज होती है बियॉन्ड जॉब करियर। आप करियर क्या बनाते हैं अपना, लाइक इफ कोई डॉक्टर है तो वो बहुत अच्छे से जानता है कि उसको 3-4 साल में तो बिल्कुल भी कोई वो नहीं मिलने वाली है सक्सेस, कि हाँ भाई 3-4 साल में उसने अपना डिग्री किया और फिर वो अपनी सक्सेस करेगा, नहीं। करियर, जो डॉक्टरेट का करियर है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसकी पूरी लाइफ चली जाती है इसको, मतलब लोगों के लिए अच्छा भलाई करते हुए, और वो इसको चूज करता है बिकॉज दिस इज द मीनिंगफुल वर्क फॉर दैट पर्सन, दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ओके, सो करियर में क्या होता है कि समझ लिए उस इंसान ने सोचा मेरे को डॉक्टर बनना है। अब उसको डॉक्टर बनने के लिए उसको उसके बहुत अच्छे स्किल्स चाहिए, उसका टैलेंट, उसका इंटरेस्ट, उसका एजुकेशन कंसंट्रेशन, वो सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी उसका स्किल डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मनी अर्निंग, ये सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। ओके, सो by saying job is an involvement in work for the sake of it, whereas a career is driven by a deep desire to excel and passionate need to grow. Like passionate need के लिए हम career choose करते हैं कि भाई अगर एक इंसान थोड़ी टाइम के लिए कोई जॉब करता है तो वो करता है अपने लाइवलीहुड को रन करने के लिए, लेकिन कोई इंसान अपने करियर पर फोकस करता है तो उसको टाइम लगता है उस चीज में, लेकिन जब उसका आउटकम आता है तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत ही अच्छा होता है, सक्सेसफुल होता है। तो करियर जो है वो बियॉन्ड जॉब है, उसमें आपको टाइम भी लग सकता है, उसमें ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल ना कर पाए, ठीक है, लेकिन करियर बनाने के लिए आपको टाइम लगेगा, आपके स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, हर चीज में आप परफेक्शन, एक पैशनेटिज्म चाहिए होता है करियर के लिए। नाउ वर्क, करियर एंड लाइवलीहुड्स, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।